स्वागत है आप सभी का कॉमेडी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंघल। और आज की जो 4 खबरें हैं, जो चौका है, उसमें से पहली खबर है, जी हां, किसी ने पूछा है केजरीवाल साहब से कि भाई आपने 5 सालों में अपनी सरकार में रहते जो भी किया है उसका हिसाब आप हमें दें। और वो पूछा है मनोज तिवारी ने, जिस पे सकपका गए हैं केजरीवाल। आज की दूसरी खबर, ममता दीदी एक बार फिर से चिकम चिल्ली कर रही हैं। वो कह रही हैं कि सीए और एनआरसी के खिलाफ मैं अकेले युद्ध करूंगी, मैं अकेले लड़ूंगी और अकेले ही जीतूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज की तीसरी खबर, जी हां, बांग्लादेश बॉर्डर पे रोहिंग्या जो आतंकी हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है पाकिस्तान। और आज की चौथी खबर, अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी सपा और हम सीएए और एनआरसी का विरोध करते हैं, हम इसके पक्ष में कभी भी नहीं रहेंगे। तो चलिए अब इनको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं, सुन लेते हैं और आपकी तरफ इन्हें भेज देते हैं। तो आज की पहली खबर, जी हां, एक हमारे जो भोजपुरिया जो सिंगर है ना, जो कि भाजपा के अंदर हैं, वो कह रहे हैं कि ही आहा एहे ऊहू रिंकी आके पापा। नहीं, मतलब ये नहीं कह रहे, ये उनका गाना है। और इस गाने से आप पहचान गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। भैया हमरा मनोज तिवारी भैया काहे नहीं समझ रहे हैं। और उन्होंने पूछा है, ए केजरीवाल जी, जरा हमको ये बताइए ना कि आपने 5 सालों के अंदर जो जो काम किए हैं, एक एक परिवार को आप कितना फायदा पहुंचा है, जरा बताइए। और वही फायदा अगर हमारी सरकार जो बीजेपी है, अगर वो नहीं ना पहुंचाएगी तो आप जो कहेंगे हम हार जाएंगे। समझ रहे हैं, हम वो आपको करके दिखाएंगे। भाई साहब ट्विटर खेल रहे हैं दोनों। और ऊपर से हमारे जो केजरीवाल जी, उन्होंने क्या कहा है, देखो जी ऐसा है, आपने हरियाणा में क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया, उत्तर प्रदेश में क्या किया, फलाने में क्या किया, ढिमाके में, पहले आप मुझे हिसाब दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है केजरीवाल साहब, भाई आपसे अगर कोई सवाल पूछेगा तो आप उसका आंसर देते हैं, आप उसका उत्तर देते हैं, आप उसके बदले में थोड़ी सवाल पूछ लेते हैं। भाई अगर आपने पहले सवाल पूछा होता तो समझ में आता, लेकिन सवाल पूछा है मनोज भैया ने, तो काहे नहीं जवाब दे रहे हैं आप इनको? अपना जवाब दीजिए, या फिर देख लीजिए इनके पास स्याही भी रहता है और हाथ भी काफी भारी है, ट्विटर पे ही चांटा और इंक दोनों चल जाएगा। और आज की दूसरी खबर है बंगाल से। जी हाँ, वहां पर ममता दीदी एक बार फिर से थोड़ा सा मतलब आक्रोश में आ चुकी हैं। और वो कह रही हैं, वो जो उन्होंने अपनी टीम को दिया था ना, एक करबो लड़बो जीतबो रे, करबो लड़बो जीतबो रे, वो कह रही है आप तो मैं खुद ही लड़ूंगी, खुद ही जीतूंगी और खुद ही बताऊंगी कि मैं अकेली ही काफी हूं इन सब के लिए। क्या कर रही हैं आप, मतलब कैसे कर रही हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जब क्या होता है, एक उम्र होती है किसी प्रोटेस्ट करने की, किसी से बात करने की। मैं मानता हूं कि आज आप 25 साल की हैं मन से, लेकिन रियलिटी में तो आप 60 प्लस हो चुकी हैं ना, तो आपको ये सब चीज़ें शोभा देता है? नहीं देता ना। तो आप क्यों करती हैं इस तरीके की चीज़ें जिसमें कल को आप ही को प्रॉब्लम हो जाए? मुझे एक बात बताइए, अगर आपके साथ अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है चलते हुए, भागते हुए, मैं देखता हूँ कि आप अकेली भाग रही होती हैं रोड पे, लेकिन क्यों ये सब चीज़ें क्यों करनी है? आप अपने आप को आराम से बिठाइए, पानी पीजिए, उसके बाद इस बारे में सोचिए कि अगर भागते भागते कहीं घुटना लड़खड़ा गया और कहीं आप गिर गई, तो कोरबो लोड़बो जीतबो के बदले होगा कि मतलब ऑइंटमेंट देके मोल बोरे और फिर रात भर सोई बोरे। भाई ऐसा क्यों करा जाए कि जिसकी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो, आपके घुटनों में दर्द हो जाए, आपके गिरने से कहीं पे चोट लग जाए, या आपकी वजह से कोई और गिर जाए या उसको चोट लग जाए। भाई सब जानते हैं कि ममता दीदी कितनी स्ट्रांग है, क्या क्या कर रही हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, हम जानते हैं, इतने दिनों से देखते ही तो आ रहे हैं। तो आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या क्या कर सकती हैं। अब तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किसके साथ आप खड़ी होंगी, किसके साथ नहीं होंगी। अगर आपको किसी चीज़ से एतराज़ है तो आराम से बैठ के शांति से भी वो बात हो सकती है। चीख और चिल्ली से कोई फायदा नहीं है। यार मेरे को ज़्यादा बंगाली नहीं आती, लेकिन इतना जरूर आता कि ना चल बिना देवे, नहीं चलने दूंगा मैं सब चीज़ें। तो आप भी मत चलाइए, क्योंकि ज़्यादा चलने से घुटनों की कटोरियां बोल सकती हैं।
चलते हैं आज की तीसरी खबर पर। जी हाँ, पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है रोहिंग्या लोगों को। जी हाँ, बांग्लादेश के बॉर्डर पर खबर आई है कि वहाँ पर ये आतंकी ट्रेनिंग चल रही है जिसको कि पाकिस्तान अंजाम दे रहा है। यार देखो, है तो बड़ी सीरियस न्यूज़, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उनके पास ना तो खुद कुछ है उनके पास। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिनके पास खुद ही नहीं है वो किसी और को क्या बताएंगे कि भाई ये लो पकड़ो और देखो ऐसे मारता है डुफ। कैसे कर सकता है कोई? ये हो सकता है ट्रेनिंग कैसे चल रही होगी कि एक टीवी लगा होगा, उसके ऊपर जो मिसाइलें दागी गई हैं ईरान द्वारा इराक के ऊपर वो दिखाई गई होंगी, या बम्स जो गिरे हैं वो दिखाए गए होंगे कि देखो कैसे जाते हैं। वो देखो जी, देखो ये जा रहा है जी दुम, और ये दूजा गया जी धम, और ये तीजा गया जी धिम। तो देखो जी इस तरीके से जाता है ये। और मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हम जो है ना ट्रेनिंग देते हैं। देखें आप, ये जो मैं आपको बंदूकें फड़ा रहा हूँ आपके हाथ में ना, ये सारी की सारी एयर गनें हैं जी। इनके अंदर वो बंदूक नहीं है, ओ मतलब गोलियां नहीं है। ज़्यादा गोलियां आपको दे देंगे तो हम क्या चलाएंगे भाई? हमारे पास भी तो कभी भी अटैक हो सकता है। हमको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है कि भाई आप कोई भी हमारे पर अटैक करो, हमारे पास गोलियां शोलियां ना हो। इसी वजह से सिर्फ ये एयर गनें मंगाई हैं। और आपको किस तरीके से इसको जवाब देना और किस तरीके से चलाना मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से रखना है, ऐसे करना है। मेरे को ना इस पे एक चीज़ और याद आ गई, यूपी में भी चली थी गोलियां। अंदर जाकर के पुलिस वालों ने कैसे गोलियां चलाई थी, ठा ठा ठा। बंदे मुंह से आवाज निकाल रहे थे कि देखो भाई गोली चल रही तो उसकी आवाज इस तरीके से आती है। तो ये जो कैंप वैम्प चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से चल रहे हैं। एक बेकार का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि भाई वहां पे ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेन करेगा कौन? सब तो ज़ाया हो चुके हैं। और ट्रेनिंग लेगा कौन? उनको पता है कि वो ज़ाया हो जाएंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर पे, जो कि है अखिलेश यादव की तरफ से आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई देखिए ऐसा है, हम ये कह रहे हैं आपको कि ना तो हम एनआरसी को मानते हैं ना सीए को मानते हैं। हमारा मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों को मानना। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है आपने इसके अंदर, हम मान नहीं रहे। और हमारी पूरी सपा इसको कहती है सफा। पर भाई साहब एक बात आपको माननी पड़ेगी, जो बंदा नेताजी को समझ लेता है ना, अगर उसके भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किसके समझ आएगी। क्योंकि जब मुलायम सिंह जी बोलते हैं तो या तो वो खुद समझते हैं, ये बहुत पास वाले 3-4 दिन बाद समझते हैं। अगर उनको समझाने आए आम आ है बाग होइस्काई आ शी ए ओ नी माए आ हम आ सी गुमाए आ सी ए गुमाए हाँ आ है क्या बोल को कहें कि आपको हमारे सपा को इस तरह की बात जरूरत नहीं है। नहीं का हम इसको माए हमको जखाया था और खत्म हुआ था खत्म। समझ आया? मुझे बोलते हुए दिया तो आपको सुनते हुए कैसे आ जाएगा? मेरे को एक बार मिल गए थे ट्रेन में, मैंने कहा मुलायम जी क्या चल रहा है आजकल? हनी हमो हमाए हमा हमो हना हमा आगाई ओदो हना हमो हना हमा हमा। मैंने कहा सर कुछ समझ ही नहीं आया। जय चा सौ बाबू, हमें खुद नहीं पता। हम अपने लौंडे को देके सा की देके पंचा देके सका देके सत्ता देके सिपा को देके खैर मुझे लगता है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और आगे मुझे लगता है कि जनता से ज़्यादा समझदार कोई नहीं होता। और अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि एनआरसी और सीएए क्या है, तो किसी और को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कोई कुछ भी बोले कुछ भी करे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। और आज का एक मैसेज जो मैं आपकी तरफ छोड़ने जा रहा हूँ वो ये है कि भाई कोई भी आतंकी जो बनता है या जो उसको बनाया जा रहा होता है, पहली बात तो इस तरीके की हरकत होती क्यों है? आप खुद भी पढ़े लिखे हैं और मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो लोग उनको समझाने जा रहे हैं वो उनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं जो पाकिस्तान से बनने जा रहे हैं। कोई ना कोई पढ़ाई तो की होगी आपने ज़िंदगी में, तो अपनी उस पढ़ाई को, अपनी उस लिखाई को, अपनी उस एजुकेशन को किसी ऐसी तरफ लगाओ ना यार कि जिसमें आपको ऐसा लगे, आपके माँ बाप को ऐसा लगे कि हमारे बच्चे ने कुछ मेहनत करके कुछ पाया है, हासिल किया है और उसको आगे दे रहा है। जब कोई 12th का स्टूडेंट 11th क्लास के बच्चे को या 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाता है, ट्रेनिंग देता है उसकी क्लास के लिए, तो उसके माँ बाप को कितनी खुशी होती है कि यार हमारे बच्चे ने एक बच्चे को पढ़ाया और वो एक क्लास और आगे बढ़ गया पास हो करके। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे को जानते हैं जो इस तरफ जा रहा है या उसे कोई धकेल रहा है, तो उसको रोकिए। और
इन सब चीज़ों को अगर आप घर में ही ख़त्म कर देंगे, अपनी दोस्ती यारी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी रिश्तेदारी में, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे को किसी को ये बोलने की ज़रूरत होगी यार वो आतंक की तरफ चला गया, आतंकवादी बनने चला गया, या इस तरीके की किसी भी घटना के अंदर उस बंदे का या उस परिवार का हाथ है। तो एक बार इस बात पे ज़रूर सोचिएगा कि अपने आसपास के अगर 2 लोगों को भी आपने सुधार दिया, उनकी दशा को सही दिशा दे दी, तो वो मुझे लगता है कि आपने अपने आप में एक जंग जीत ली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।